Hello friends, welcome to our YouTube channel Adhyat Sarthi. My name is Nilesh Modi. I am BTech student of Minet Bhopal. This lecture is just an informative part of whole crystal structure, or we can say solid state chapter, in which if you want to start the solid state chapter, so you should have some basic information about the solid state of the matter. So in this chapter we will cover it. After that we will cover the crystalline solid and amorphous solid, what is crystalline and amorphous, and we will cover difference between them too. So let's start. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉलिड. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप. मतलब कोई भी अगर हम सॉलिड देखते हैं तो उसके पास एक डेफिनेट मास होता है, ठीक है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूब का शेप है, ठीक है. हाँ, तो मतलब पर्टिकुलर शेप भी होता है. ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. जैसे डेफिनेट शेप है, डेफिनेट शेप के लिए मतलब एटॉमिक एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होगी, तो दो एटम के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो सॉलिड में कम होती है रेदर देन लिक्विड और गैस. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. अच्छा, जैसे शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोला है तो उसके एक तरीके से हम रीज़न बोल सकते हैं. रीज़न क्या बोल सकते हैं कि इसके जो दो एटम के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. तो हाईली इंटरमोलिकुलर फोर्स के वजह से इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्ट होती है. फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अब एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है तो उसमें एटम की जो पोजीशन होगी वो फिक्स्ड होगी. ऑस्किलेशन ऑफ एटम्स ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशंस. मतलब हमारा कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर होता है वो कुछ एनर्जी कंटेन करके रखता है, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सम दिस काइंड ऑफ एनर्जीज मैटर कंटेंस. ओके. सो इफ़ यू टॉक अबाउट सॉलिड, तो सॉलिड एटम्स के पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, तो वो एटम क्या करते हैं, अपनी एक मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं. ओके. इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. हाँ, तो ये तो ऑब्वियस है. जैसे हम कोई सॉलिड लेते हैं, जैसे आइस हो गया, आइस या फिर कोई मेटेलिक रोड वगैरह या मेटेलिक कंपोनेंट हो गया, तो उसको अगर हम कंप्रेस करके देखते हैं तो आसानी से दबा नहीं पाते हैं. तो यही प्रॉपर्टी होती है हमारी कंप्रेसिबल. सो दिस पार्ट वाज सॉलिड. लेट्स एक्सप्लोर द लिक्विड एंड गैस. तो लिक्विड में भी कुछ खासा डिफरेंस नहीं होता है. सिर्फ जैसे देखिए, पहला पॉइंट क्या है, डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट फ्लेक्सिबल शेप. जैसे आपने ग्लास में डाल दिया तो ग्लास का शेप ले लेगा, कप में डाला है तो कप का शेप ले लेगा, और अगर और कोई चीज़ों में डाला है तो उनका शेप ले लेगा. अगली प्रॉपर्टी क्या है? लॉन्गर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस. अच्छा, जैसे सॉलिड में क्या होता था कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती थी वो लो होती थी, लो या फिर लेस होती थी, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है. अब ज़्यादा क्यों होती है? तो थर्ड पॉइंट वही बता रहा है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीकर होते हैं, किसकी तुलना में, या फिर कंपैरिजन टू सॉलिड. ओके. फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इसमें भी एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं पर वेरीज करते रहते हैं, ठीक है. फिर रैंडम मोशन ऑफ एटम्स. अब एटम का मोशन जो होता है वो रैंडम होता है, जैसे उसमें एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है. फाइनली हम देखते हैं गैस. डेफिनेट मास बट फ्लेक्सिबल वॉल्यूम एंड शेप. अब गैस का क्या है, एक मास फिक्स्ड होता है. अब जैसे गैस को आपने कमरे में खोल दिया तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मतलब वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, और शेप तो फिक्स होता ही नहीं है. रैंडम मोशन ऑफ एटम. इसमें भी रैंडम मोशन ऑफ एटम्स होता है. तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की. अब हमने अगर सॉलिड को फर्दर क्लासीफाई किया तो हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन. व्हाट इज अमोर्फस सॉलिड एंड व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? सो लेट्स एक्सप्लोर इट. अमोर्फस सॉलिड. अमोर्फस सॉलिड मीन्स डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. मतलब दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स, मतलब किस टाइप की अरेंजमेंट होती है? डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट. डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट मतलब जैसे आप ये जो क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है,
तो इस क्वार्ट्ज के स्ट्रक्चर में आपको कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ रेंडमनेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन, ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अमोर्फस सिलिकॉन का एग्जांपल दिया है कि अमोर्फस सिलिकॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विथ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमने अमोर्फस सॉलिड को देखा, जैसे उसमें डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। जैसे अगर क्यूबिकल अरेंजमेंट है तो वो एक फिक्स्ड क्यूब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब अगर कोई भी आपकी फिक्स्ड अरेंजमेंट है या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है तो ऑब्वियस है कि वो किसी प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक भी होगी, ठीक है। एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, व्हाट इज एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब ड्यू टू वेरिंग पैटर्न ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अगर आप देखेंगे, जैसे आप इस प्लेन को लेते हैं, इस प्लेन को कंसिडर करें, तो इस प्लेन के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट आपको दिखेगी। जैसे इस वाले पार्ट में आपको अरेंजमेंट डिफरेंट दिखेगी, नेक्स्ट स्लाइड में आपको, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में आपको थोड़ी सी डिफरेंट अरेंजमेंट दिखेगी, ओके। सो दैट शोज एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। इसका एक एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्ज डायमंड क्वार्ट्ज है ये। तो इसकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, ओके। और यहाँ पे हमने किसका देखा था, क्वार्ट्ज ग्लास का देखा था। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट चीज देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी, हीट ऑफ फ्यूजन, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, नेचर, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम्स। तो इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस यहाँ पे बताया है। तो आपको सारी चीज़ें इसमें से ध्यान रखने की नहीं है, जैसे बहुत सारी चीज़ें है, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी है तो ये आपके काम की चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार पढ़ सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है मेन, एक एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी और एक नेचर। जैसे एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और कौन नहीं करता है, तो अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। और नेचर की अगर बात करें तो एक ट्रू सॉलिड होते हैं, और इनको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब जैसे अमोर्फस सॉलिड हमारा बनता कैसे है, जैसे कोई हमारा मेटल है, मेटल या लिक्विड मेटल है, तो लिक्विड मेटल को जब हम सुपर कूल्ड कर देते हैं, मतलब सीधा पानी में डाल देते हैं, तो एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिलता है हमको, या फिर डिसऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, उसी को हम बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड, ओके। सो दिस वर सम डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। लास्ट चीज हम एक डिस्कस करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। मतलब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, ओके। जैसे मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, ओके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले। ये सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ चैप्टर था, इसलिए मैंने इसे पीपीटी मोड में कवर किया है। आई विल कवर फर्दर चैप्टर्स इन कॉपी पेन मोड, okay. So I hope you will continue this further lecture series, and if you are liking this video channel, so please subscribe, like and share to this video channel with your friends also, okay. Thanks a lot.